हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। नो मैटर कि आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग किसी भी के लिए हो सकता है, ठीक है। जो पर्सन आपके माइंड में हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, पता नहीं वो आपको बताते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए है। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सवालों का जवाब मिले, आपको क्लैरिटी मिले। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। लवर्स, ओके। लवर्स के साथ आए हैं थंडर बोल्ट। तो हो सकता है गाइस जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ये, ठीक है। आप दोनों लवर्स दिखाई दे रहे हो मुझे, ट्रू लव दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग किसी एक पर्सन का कम हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी को समझने में परेशानी होता है या आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, कुछ ऐसा हो सकता है। बट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर सेम दिखाई दे रही है। जितना लव वो करते हैं आप भी करते हो, जितना आप करते हो वो भी करते हैं। भले ऐसा आपको नहीं लगता होगा कि पता नहीं करता है कि नहीं करती है या नहीं, आपको भले ही इस तरह से आप सोचते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जो आप दोनों की फीलिंग्स है वो एक है, ठीक है। सेम वो भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हो। कॉस्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, डीप फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं मुझे एक दूसरे के लिए। बट यहाँ पर टावर मोमेंट आया है आप दोनों के बीच। आपको लगता है कि हमारे बीच इतना लव था, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बट फिर भी हमारे जो रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्यों आया, ये सिचुएशन क्यों आया ऐसा कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और इस तरह से आप दोनों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। क्यों ये सिचुएशन क्यों आया। आप दोनों का लव एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी अच्छे से समझते थे आप दोनों एक दूसरे को, बट ऐसा क्यों हुआ, आप दोनों बिछड़ क्यों गए एक दूसरे से। आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया तो आया क्यों। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है ये जो टावर मोमेंट आया है ये आप दोनों को कुछ सिखाने के लिए आया है। तो आपको सीखना है एक दूसरे की वैल्यू, ठीक है। हो सकता है कोई एक पर्सन नहीं जानता था किसी एक का वैल्यू, ठीक है। आपको पता है कि आपके पर्सन की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है, बट उनको नहीं पता था। ये हो सकता है उनको पता है आपको नहीं पता, या आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू नहीं पता, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर समझना है, काफ़ी कुछ सीखना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप से काफ़ी कुछ आपको सीखना है आप दोनों को ही। उनकी ट्रू फीलिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लव करते हैं आपसे, आपको मिस करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके दिल में, इनके मन में, आपके लिए इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, ठीक है। आपको हक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों टोटली नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अब आप कहेंगे जब आना चाहते हैं तो क्यों नहीं हो रहा है। जब तक आप अपने लाइफ की लेसन नहीं ले सकते, ठीक है, तब तक तो डिले होगा। मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ जब तक आप इनका वेट करोगे तब तक डिले होगा। इसलिए हमेशा कहती हूँ अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, इनका वेट मत कीजिए। आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी लड़का या लड़की के साथ आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब ये भी होता है कि अपने कैरियर पर फोकस करें, फैमिली पर फोकस कीजिए, फ्रेंड्स पर ध्यान दीजिए, इनर वर्क कीजिए, ठीक है। आपको इनर वर्क करना है आप दोनों को ही। जब तक आप दोनों हिल नहीं हो जाते तब तक कैसे रिकन्सिलिएशन यूनियन पॉसिबल है, बताएं मुझे। आप दोनों को ही समझना होगा, किसी एक के समझने से या चाहने से नहीं होगा। तो आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अभी भी, ठीक है। ये वर्क करना चाहते हैं,
रिबिल्ड करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव फील करते हैं आपके लिए, आपको मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इमेजिन करते हैं, आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। बट इसके लिए आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, आपको दोनों को ही हील होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो हील हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। बट कोई एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है यहाँ पर, कब होगा कब होगा, अगर इस तरह के एनर्जी में रहोगे तो डिले होगा, ठीक है। तो हीलिंग की ज़रूरत है, हील हो जाइए, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, वो हील कर हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, लव फील कर रहे हैं आपके लिए, सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, अपने करियर पर पूरा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो पार्टनर है इनका पूरा फोकस इनके करियर पर है, बट आपको भी काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। जब भी अपना वर्क में रहते हैं, वर्क करते करते आप इनको काफ़ी ज़्यादा याद आते हो, पुराने दिनों को याद करते हैं ये। इनको विक्ट्री चाहिए, आपके साथ सक्सेस चाहिए, इनको चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस बता देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जेमिनाई आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन। वैसे ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए ये रीडिंग होती है, आप साइंस पर बिल्कुल भी ना जाएं। टू ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स, डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम है, डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड है आप दोनों का रिलेशनशिप। आप दोनों यूनियन में आएंगे, ठीक है, आप दोनों यूनियन में आएंगे, बट खुद को हील करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू जानना होगा, ठीक है। जब तक आप एक दूसरे की वैल्यू नहीं जान लेते, नहीं समझ सकते कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट रखते हो, तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। यूनियन में आने के लिए आपको खुद को हील करना पड़ेगा। यूनियन होगी आप लोगों की, ठीक है, रिकन्सिलेशन होगा, यूनियन होगा। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो यस, इनकी तरफ से आपको मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, याद है आपकी तरफ। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत से लोगों के लिए कैरियर हो सकता है कि इनको इनके कैरियर पर स्टेबल होना था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, और वो आप ही के लिए, ठीक है, कि आप तक पहुंच सके, आप दोनों का यूनियन हो सके। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब इनका कैरियर सब कुछ सही हो जाएगा, ये सेटल हो जाएंगे, आप तक पहुँचना, आपको पाना इनके लिए आसान होगा, काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा इनके लिए। तो यस, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ मैरिज चाहिए इनको, रिकन्सिलेशन चाहिए, यूनियन चाहिए। ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपको यकीन ना हो या हो, बट मैं आपको बता दूं कि यस, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये आपके ट्रू लव हैं, ट्रू सोलमेट हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थोड़े से ऐसे थे कि क्या कहूँ कि हमेशा रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ रहते थे, कहीं और भटक जाते थे, ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ। गाइस, ये रीडिंग सभी के लिए है। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो ये कहीं फिसल जाते थे, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इनमें सुधार देख पा रही हूँ मैं, चेंजेस देख पा रही हूँ, ये चेंज होकर आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपकी वैल्यू जान ली है कि आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इनके लिए। इनको लगता है यस, आप ही इनके ट्रू लव हो, इनको इनके सोलमेट हो, और आपके बिना इनका गुजारा नहीं चल सकता, ये अपने आगे की लाइफ नहीं जी सकते हैं। इनकी फीलिंग्स ये दिखाई दे रहा है मुझे, और ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लव की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। वाओ, लॉयल हैं आपके लिए, अगर नहीं थे तो अब बनेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर अब ये आते हैं तो जाने वाले हैं, नो। और अगर ये ऐसे थे कि कहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा ऑन एंड ऑफ रहते थे, कहीं और फिसल जाते थे, अगर ऐसा इनकी एनर्जी है, ठीक है, ये फ्लर्टी टाइप के हैं, तो आपको देखना है कि क्या ये चेंज होकर आए हैं। आपको ये देखना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपके जो पार्टनर जब आते हैं तो आपसे कुछ बातें छिपाए, आपसे कह सकते हैं कि मेरी फैमिली मान गई है, या कुछ कह सकते हैं कि मैंने तो इसे छोड़ दिया है, या ऐसा कुछ, बट उनको भी रखना चाहते हो, आपको भी चाहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। आपको अपने ट्रू सोलमेट को, अपने ट्रू लव को पहचानना है यहाँ पर, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए आप। मुझे थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के लिए इनका कैरियर लग रहा है, और ये अपने कैरियर पर स्टेबल होकर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कमिटमेंट देंगे ये, ठीक है, आपको गिफ्ट देंगे, आपके साथ कंप्लीशन ही चाहिए इनको। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट आपके साथ कंप्लीशन चाहिए इनको। यस, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है आपके लिए कि आप इनके लिए पूरी दुनिया हो। ओके, ये आपके साथ ही खुश रह पाते हैं, हैप्पी हो पाते हैं। आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, ठीक है, बट ये आपसे ही लव करते हैं। मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, फाउंड, विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट मिलेगा आपको। यूनियन का वेट कर रहे हो तो यस, यूनियन होगी आपकी। आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं तो यस, यूनियन होगी। ओके, मुझे आप लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो आपके कार्ड्स में। पाऊँ क्या कहूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है आज की। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको खुद को हील करना है, ठीक है। आप खुद पर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छा से ख्याल रखें, लव यू अ लॉट।